आज ही जो आप लोगों के साथ हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ आयशा भाभी के साथ हुआ है उसका अजाला करना तो नामुमकिन है, लेकिन मुजरिम को जरूर सजा मिलेगी। सजा? मैंने फैसला किया है कि सोनिया के साथ अब मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। वो अकेली जाएगी और अब अकेले ही रहेगी। इससे ज्यादा बेहतर सजा मैं उसके लिए और कुछ नहीं सोच सकता। मैं तो आयशा भाभी का सामना भी नहीं कर सकता। ये बात आप भाभी को बता दीजिएगा। ये क्या कह दिया अदनान ने? या अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक, मेरे घर की खुशियां लौटा दे, माफ कर दे, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर। कहां जा रही हो? जहन्नुम। तुमसे मतलब, तुम्हारे लिए तो मर चुकी हूं ना मैं। यहां क्या लेने आए? ओह, इसने बुलाया है ना तुम? मगर अफसोस, ये एक लालची, खुदगर्ज और गद्दार दोस्त है। तुम चाहे जो मर्जी कहो, जो मर्जी समझो, मैं तुम्हें किसी हादसे से बचाना चाहती थी और इसीलिए मैंने फाइज को फोन करके बुलाया है। अपने घर को जहन्नुम कहती हो तुम, तो फिर वो क्या था नौशीन जो तुमने बाहर देखा? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों बताती? तुमने भी तो सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे। रिश्ते और ताल्लुक इतनी आसानी से खत्म नहीं होते नौशी। जान बहुत परेशान है तुम्हारी, चलो मेरे साथ। क्यों? अब क्यों परेशान है वो मेरे लिए? आखिर लगती क्या है वो मेरी? बस कर दो, होश में आ जाओ नौशीन, बस कर दो और चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं जाऊंगी। कि मुझे यहां नहीं रखना चाहती ना रखी, मैं किसी भी शेल्टर होम से पनाह ले लूंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसे ठोकर खा के समझ आती है फाइज, मगर ये नहीं जानती ये ठोकर इसे संभलने नहीं देगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ नौशीन, मेरे साथ चलो, मुझे जबरदस्ती करने में मजबूर ना करो, चल मेरे साथ। फाइज, फाइज। बहुत देर हो गई, फाइज अभी तक नहीं आया। उनैसा के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं फाइज को फोन करके पूछती हूँ। हेलो फाइज बेटा, कहाँ रह गए हो? क्या कपड़े समझ नहीं आ रहे पहनने के लिए? ये कैसा है? हाँ, तुम तो वैसे भी सफेद कलर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो तुम तैयार हो जाओ ना, तो तुम्हें चावल बना ले। ओ हाँ, एक काम करती हूँ, तैयार बाद में हो जाऊंगी, पहले खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो वक्त है,
आराम से तैयार हो जाओ, फिर बाद में बना लेना। वैसे चावल तो मैं भी बना लेती, लेकिन चाइनीज राइस बनाने में तुम ही एक्सपर्ट हो। मैं बना लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। वैसे बीबी जान ने कहा था कि फायज जैसे ही ऑफिस से आएगा वो लोग आ जाएंगे। अम्मी अभी तो उनके आने में काफी टाइम है, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे। तुम जब मुस्कुराती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम है। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम दुख परेशानियां दूर करे। यकीन करो, मेरी तो तमन्ना है कि मेरी बेटी अपने घरों में खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम अपने घर क्यों नहीं आई? तुम्हें वही याद आई, धोखेबाज मक्कार, जिसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा, बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें। क्यों आती मैं यहाँ? आप दोनों तो मुझे अकेले हैदराबाद छोड़कर आ गए और पलट कर खबर तक नहीं दी। मैं इसकी बीवी हूँ, मगर फिर भी इस मर्दों के माशरे में मुझे इसने अकेला छोड़ दिया। जब इसे अपनी इज्जत और अपनी गैरत की परवाह नहीं, तो फिर मैं क्यों याद करती आप लोगों को? और आप मुझे अपनी बेटी कहती। अगर बेटी समझती ना तो यूं अकेला छोड़कर ना आ जाती। आज सुबह जिस तरह मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी, वो सिर्फ मैं जानती। अगर हम तुम्हें अपना ना समझते तो इस वक्त फाइज तुम्हारे लिए इतना परेशान ना होता और ना ही यहाँ लेकर आता। फाइज, तुम जाकर उनैजा को ले आओ। मैं जानती हूँ तुम उसके बगैर खुश नहीं रह सकती। और तुम? छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। नहीं, हरगिज़ नहीं। फाइज, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ फाइज। मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है तो एक काम करो। कहो। उनैजा के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लो, ताकि उसके दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगी। मैं उसे कह दूंगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। एक और बात फाइज, हारिस वाले मामले में उनैजा की कोई गलती नहीं थी। जानता हूँ। तुम जानते हो? कैसे जानते हो तुम? सोनिया भाभी ने और खुद हारिस ने मुझे सब कुछ बता दिया। और उसके बावजूद तुम मुझे यहाँ ले आए। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी कजिन भी। बचपन से हम एक साथ एक घर में रहे, और बीबी जान ने भी तुम्हें हमेशा बेटी समझा नहीं, दिल से माना भी है। तुमने उनैजा से दुश्मनी में आकर जो कुछ भी किया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी अपनी जात को पहुंचा। अगर तुम ये सब ना करती तो हम कभी भी तुम्हें छोड़ते ना। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हैदराबाद में हमने तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से छोड़ा था, क्योंकि तुम यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं बहुत बुरी हूँ फाइज, मुझे प्लीज माफ कर देना। मैंने तुमसे और उनैजा से दुश्मनी कर ली। नौशी, अगर तुम अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती हो तो ये बहुत अच्छा मौका है।
उनैजा के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। ठीक है, तो फिर आप दोनों जाकर उनैजा को ले आई। तुम भी हमारे साथ चलोगी? नहीं फाइज, मैं यहाँ रहकर तुम दोनों का शायान शान इस्तकबाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ, आए बैठे। जी जी, कैसी आओ हैं? बेटा। बैठो। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माफ कीजिएगा, हमें आने में कुछ देर हो गई। चले, कोई बात नहीं है। मेरी उनैजा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उनैसा वो अपने कमरे में ही होगी, अभी बुलाती हूँ मैं। उनैसा। आंटी, आंटी प्लीज आप अभी उनैजा को मत बुलाइए। क्यों? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आंटी आई एम वेरी सॉरी, बेबी जान ने और मैंने आपका और उनैजा का बहुत दिल दुखाया। बेबी जान को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है और अब वो उनैजा को घर ले जाके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती है। मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी और मेरे घर में दोबारा आने का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनैजा करे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जबरदस्ती के। आंटी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनैजा से अकेले में मिलना चाहता हूँ। थैंक यू आंटी। शुक्रिया बहन। तुम शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारे कमरे में आने से भला मुझे कोई रोक सकता है? ये फासला तय करने में कितना वक्त लगा दिया तुमने। जब हकीकत गलत फहमियों की धूल में छुप जाए तो क्लियर होने में कुछ वक्त तो लगता है। मुझ पे जरा सा भी एतबार नहीं था। ये लंबी जुदाई, अजियत, तकलीफें, क्या कुछ नहीं सहा मैंने तुम्हारी वजह से। दुख तो इस बात का है, तुमने हर इंसान की बात सुनी और उस पर यकीन भी किया। नहीं यकीन किया तो सिर्फ मेरी बातों पर। तुम्हें क्या लगता है ऐसा? मैंने ये दुख, ये तकलीफ, ये अजियत नहीं बर्दाश्त की। अगर तुमने बर्दाश्त किया होता तो नौशीन से शादी नहीं करते। मुझे अंदाजा था कि तुम ये बात जरूर कहोगे, लेकिन नौशीन से शादी ना मेरी मर्जी थी, ना मेरी चॉइस। ये उन्हीं प्लान का हिस्सा था जिनके तहत हमें जुदा किया गया। नौशीन की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ये सब बातें माजी का हिस्सा था। खुदा की प्लीज भूल जाओ इन सब बातों को।
जिंदगी को वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से हम जुदा हो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इस बात का फैसला सिर्फ तुम करो, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। कांच के रिश्ते एक बार टूट जाए ना, फिर से जोड़ भी दिए जाए तो उनमें दरार आ जाती है। तुम चाहते हो हम अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करें जहां से रुक गई थी, बिल्कुल वैसा ही। तो ये बहुत मुश्किल है। हमारा रिश्ता कोई कांच का रिश्ता नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। और कैसी मुश्किल है मेहता, कैसी मुश्किल। मोहब्बत जिंदा हो तो रिश्ते कभी मरेंगे। इतनी गलत फहमी, इतनी साजिश, और उन सब के बावजूद मैं तुम्हारे सामने खड़ा। क्या ये सबूत काफी नहीं? ये हमारी मोहब्बत आज भी जिंदा है। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? ये लो। ये क्या है? इतनी भोली मत बनो नौशीन। ये वही कंगन है जिन्हें बेचकर तुमने हमीदा पर झूठा इल्जाम लगाया था। कांच के